यकीनन बड़े हों या बच्चे, आलू के चिप्स सबको पसंद होते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। और ये जो मैं आपको आलू के चिप्स बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो आप रोजमर्रा आलू के चिप्स बनाते हैं उसके मुकाबले में ये तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर इस तरीके से आप आलू के चिप्स बनाते हैं तो ये ऑयल बहुत कम सोख करते हैं। दूसरा, ये पापड़ की तरह फूलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। और तीसरा, आप इन आलू के चिप्स को फ्राई किए बगैर पापड़ की तरह महीनों स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मज़ेदार खस्ता करारे चिप्स को आप पोटैटो सैलेंटी भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये चिप्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो ये चिप्स आप सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं। अब जितने आप चिप्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं। 1 किलो आलू से भी ढेर सारे चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो पहले आलू को छील लेना है। आलूओं को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर धो लीजिएगा। अब आलू को लंबाई के रुख में स्लाइसर की मदद से स्लाइसेस में कट कर लेना है। अगर आप आलूओं को स्लाइसर की मदद से कट कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से कट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो खुदा न ख्वास्ता बहुत बुरे तरीके से हाथ कट भी सकता है। आलू को स्लाइसेस में कट कर लेने के बाद आपने पानी में भिगो के रखना है और पानी आपने इतना लेना है कि पूरी तरह आलू के स्लाइसेस पानी में डूब जाएं, ताकि आलू काले भी ना पड़े और दूसरा स्लाइसेस पर लगा हुआ एक्स्ट्रा स्टार्च भी रिमूव हो जाए। अगर आप जालीदार स्लाइसेस बनाना चाहते हैं तो इस तरह जिगजैग वाले ब्लेड के स्लाइसर का इस्तेमाल कीजिएगा। और जिस तरह मैं आड़ा तिरछा करते हुए स्लाइसेस बना रही हूँ, इसी तरह से स्लाइसेस बनाइएगा ताकि आलू के स्लाइसेस पर जाली बन सके। आलू के जालीदार स्लाइसेस बना लेने के बाद इन्हें भी पानी में डिप करके रखना है। अब आलू के लच्छे बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। आप आलू के लच्छे 3 से 4 तरीकों से बना सकते हैं। आप ग्रेटर की मोटी वाली जाली से आलू को लंबाई के रुख में थोड़ा प्रेस करते हुए ग्रेट कर सकते हैं, ताकि लच्छे थोड़े मोटे बनकर तैयार हो सके। इन्हें भी पानी में डिप करके रखना है। इस तरह स्लाइसेस में कट करके बारीक बारीक कट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पीलर मौजूद है तो पीलर की मदद से भी कट किया जा सकता है, या इस तरह के ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब हमने आलूओं का कच्चापन ख़त्म करना है, यानी कि आलूओं को ब्लांच करना है। अगर आम जबान में बात की जाए तो तकरीबन आलूओं को 75 से 80% गला लेना है। तो यहाँ मैंने पैन में तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी लिया है, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक को पानी में मिक्स कर लेना है। आलूओं को 80% गलाने के लिए इसी तरह पहले पानी को उबाल लेना है। हाई फ्लेम पर उबाल लेने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसमें जाली रखी है, ताकि आलूओं को पकने के बाद निकालने में आसानी हो सके। अगर आपके पास जाली नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट पानी में डालकर उबाल के स्ट्रेनर की मदद से निकाल लीजिएगा। अब आपने आलू के स्लाइसेस को ब्लांच करने का तरीका ठीक से नोट करना है, क्योंकि आलू के ब्लांच करने की टाइमिंग आलू के साइज पर डिपेंड करती है कि कितना मोटा या बारीक काटा गया है। तो ये जालीदार स्लाइसेस हैं, ये काफी पतले से हैं, तो आप इनकी पहले टाइमिंग नोट कीजिए। पहले तो आपने आलू के स्लाइसेस पैन में इतने शामिल करने हैं कि पानी में मुकम्मल तौर पर डूब जाएं, और फ्लेम को मीडियम रखना है और बहुत हल्के हाथ से अलट पलट करते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं कि आलूओं में एक ट्रांसपेरेंसी सी आ गई है, यानी कि आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसमें से आलूओं के पकने की एक मखसूस सी जो खुशबू होती है, खुशबू सी आना शुरू हो गई है। और अगर इसे हाथ की मदद से तोड़े तो ये इस तरह से टूट रहा है जैसा कि इसमें थोड़ा सा कच्चापन बाकी हो। तो बस हमने आलूओं को इतना ही पकाना है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मैंने तकरीबन 3.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब इस तरह आलूओं को कपड़े पर डालना है और तरतीब से एक एक करके पूरे कपड़े पर फैला देना है। अगर आपको इस तरह गरम गरम कपड़े पर फैलाना मुश्किल लग रहा है तो अगले स्टेप पर मैं आपको आसान तरीका बता दूंगी, तो आप उस तरीके से आलूओं को कपड़े पर तरतीब से रखते हुए फैला दीजिएगा। आजकल अप्रैल का मिड चल रहा है तो काफी गर्मी है, तो ये पंखे के नीचे तकरीबन 15 से 20 घंटे में मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाते हैं। और आजकल जिस तरह धूप में तेजी है, अगर धूप में रखते हैं तो ये 5 से 6 घंटे में ड्राई हो जाएंगे। सेम प्रोसेस से ये सादे आलू के स्लाइसेस ब्लांच करने हैं, लेकिन इनकी ब्लांच करने की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होगी।
आप देखिए इनमें भी ट्रांसपेरेंसी आ गई है और तकरीबन 80% आलू गल चुका है। इनको ब्लांच करने में तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। अगर आपको डायरेक्ट गरम गरम कपड़े पर तरतीब से आलूओं को रखना मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से सादे पानी में आलू को डाल दीजिए और एक एक निकाल कर तरतीब से कपड़े पर रख दीजिए। सेम प्रोसेस से इन्हें भी ड्राई करना है। 15 से 20 घंटे में पंखे के नीचे ड्राई हो जाएंगे और धूप में रखें तो 5 से 6 घंटे में ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएंगे। सेम प्रोसेस से इन लच्छों को भी ब्लांच कर लेना है, बस इनकी टाइमिंग थोड़ी कम होगी। मैंने इन लच्छों को मीडियम फ्लेम पर 2.5 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी सी आ गई है और ये तकरीबन 80% गल चुके हैं। अब सेम प्रोसेस से इन्हें भी कपड़े पर डालकर फैला देना है और पंखे के नीचे या फिर धूप में मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है। ये हमारे आलू के चिप्स, जिन्हें आप आलू के पापड़ भी कह सकते हैं और आलू की सलेंटी भी कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पर ड्राई होकर बिल्कुल सख्त हो गए हैं जिस तरीके से पापड़ होते हैं। आप इस पॉइंट पर इन्हें एयर टाइट कंटेनर में या फिर प्लास्टिक जिप बैग में डालकर 4 से 6 महीने स्टोर कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इनको फ्राई करने का तरीका ठीक से फॉलो करना है। आपने इन आलू के चिप्स या पापड़ को बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करना है जिस तरह से आप बाजार के पापड़ फ्राई करते हैं, यानी कि पहले आपने ऑयल को थोड़ा तेज गरम करना है और फिर ये आलू के चिप्स शामिल करके हल्का सा प्रेस करना है और जैसे ही फूल जाएं तो आपने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।